अब बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या ये भाई जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब जो ऑर्बिटल्स होते हैं ऑर्बिटल्स वो आपस में इंटरमिक्स होता है, उनकी मिक्सिंग होती है। और ऐसे ऑर्बिटल जिनके एनर्जी लेवल में जो है बहुत मतलब स्लाइटली बहुत डिफरेंस होता है, वैसा होता है इसमें। जिससे कि हमें एक नए तरह के ऑर्बिटल्स मिलते हैं जिनकी एनर्जी जो है मतलब लगभग बराबर हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क तो होगा एनर्जी जो होती है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हम देखते हैं। हम ऐसे ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, इसमें जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है बहुत हल्का फुल्का होता है। उसके बाद तो उससे क्या हो जाए, वो मिलेंगे आपस में, एक मिक्सिंग होगी तो उससे जो हमें नए तरह के ऑर्बिटल्स मिलेंगे और इनके नए नए शेप होंगे और उनकी एनर्जी जो कि लगभग बराबर ही होगी। ये होता है। तो अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे हमारे, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे उतने ही हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। हाइब्रिड मतलब कि हाइब्रिड क्या होता है, बोलते हैं ना हमें मेरे पास हाइब्रिड डॉग है, मतलब कि ये जो है अलग प्रजाति के जो कि बनाया गया है दो अलग अलग तरह के डॉग से मिला के, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स हैं, उनको मिक्स करके नया ऑर्बिटल बनाया गया जिसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, जो भी कह रहे हैं आप। तो ये पहला फीचर हो गया। उसके बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी लगभग सबके बराबर होती है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ मेरे 4 ऑर्बिटल मैं बनाया है जिसमें 2 की एनर्जी ज़्यादा है 2 की एनर्जी कम है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए मेरे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं तो इन चारों की एनर्जी इक्विवेलेंट मतलब कि समान होंगी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, एकदम एक बराबर होंगी। ये दूसरा हो गया। तीसरा ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कि जो आप नॉर्मल एक ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाइए, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाइए, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये हो गया। और इसका अगला फीचर ये है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक ऐसे पोजीशन पे अपने आप को लगने की कोशिश करते हैं, ऐसे पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनका जो रिपल्सन हो मिनिमम हो, रिपल्सन यानी कि उनके बीच जो है रिपल्सन फोर्स जिसको हम बोल सकते हैं दूर जो होता है रिपल्सन ना, कि ऐसे मैग्नेट जो है 2 मैग्नेट हैं तो इनके बीच क्या होता है जब ये दूसरे को जो रिपेल करते पास आते हैं, क्यों रिपेल करेंगे, दूर भागते हैं, जो दूर भागने की क्षमता होती है वो, तो वो रिपल्सन हो गया। तो ये क्या करते हैं कि ऐसी जगह हमेशा एक दूसरे को लगाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे रिपल्सन कम से कम हो, जहाँ पे दूरी कम से कम भागे, ऐसी जगह पे जहाँ फोर्स बहुत कम से कम लगे रिपल्सन वाला, जिससे कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनको बीच का रिपल्सन बात कर रहे हैं हम, जिससे कि मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये हो गया। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जो वो मैं बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ फॉर हाइब्रिडाइजेशन, इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला ये है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वैलेंस शेल में, मतलब कि जो वैलेंस शेल में हम ऑर्बिटल बनाते हैं, हम कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, इससे हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर उसको स्टेबल दिखाने के लिए। तो उसमें क्या होगा, जो ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल्स जो भी होंगे वो क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे, सॉरी हाइब्रिडाइज होंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, मतलब उनका हाइब्रिडाइजेशन हो चुका होगा ऐसा कुछ। और जो ऑर्बिटल जो होंगी जो कि हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगी उनकी एनर्जी बराबर होनी चाहिए, जो ये तो मैंने पहले बताया था। एंड ये जो होता है ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमेशा पार्टिसिपेट करे हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा नहीं कि हाफ फील्ड तो वो पार्टिसिपेट करे या ना करे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ केसेस में फुल्ली फील्ड या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हाफ फील्ड तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा या फिर हाफ फील्ड तो वही पार्टिसिपेट करेगा, वही हाइब्रिड बनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें कि ऐसा ऑर्बिटल वैलेंस शेल का इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर ऐसा जो कि पूरा फिल हो चुका है हम उसके भी ऑर्बिटल को ले रहे हैं। ऐसे हम इसके पहले क्या कर रहे थे, जो ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड है, ऐसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया लास्ट केस में जो हमने पढ़ा था उसमें एस का फुली फील्ड था, कई का हम लोग नहीं ले रहे थे, कई का यहाँ पर लेंगे ऐसी जगह। ये है। तो
ऑर्बिटल हाइब्रिड कैसे बनेगा? मान लीजिए कोई एक एस मिल गया, एक मान लीजिए एस भी छोड़िए, अगर दो तरह के अगर ऑर्बिटल आपस में मिले हैं, दो तरह के, मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक, यहाँ लिख रहा हूँ उसमें कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब कितने उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं टोटल। इसके बाद यहाँ पे है हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, जो भी सेट होगा 3-4 ऑर्बिटल का, उसका नाम क्या रखेंगे, और उसके बाद जो है उसकी जो सिमेट्री बोलते हैं ना, सॉरी सिमेट्री बोल रहा हूँ, उनका जो ज्योमेट्री होता है वो किस तरह का, मतलब वो कौन सा शेप फॉर्म करेंगे, किस कैसा वो दिखने में लगेगा। तो मान लीजिए एक एस है और एक पी है, एक एस एक पी है, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। जब दो हो गए तो उसको हम बोलेंगे एस पी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो उसका शेप लीनियर होता है। लीनियर कहने का मतलब होता है सीधा सीधा, ये हो गया। दूसरा, अगर एक एस हो दो पी हो, ऑर्बिटल ही होता है ना, एस पी डी एफ में ऑर्बिटल होता है। तो अगर हमारा एस का एक हो, पी का दो, अब का दो कोई भी ले सकते हैं, पी एक्स ले सकते हैं, पी वाई, या पी वाई पी जेड, या पी जेड पी एक्स, कोई भी ले सकते हैं दो, ठीक। तो यहाँ दो एक तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। तो यहाँ होगा एस एक है, पी दो है, तो ये टू जो है पी के ऊपर स्क्वायर फैस होता है ना, कि पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर नहीं, इसको एस पी टू बोलेंगे, हालांकि ऊपर लगता है लेकिन ये एस पी टू है। तो इसका जो शेप होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। मैं सारे शेप्स को भी आगे डिस्कस करूँगा क्या इसका कैसे शेप है, ठीक है। अब मान ली तीन टोटल पी ऑर्बिटल कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 3 पी ऑर्बिटल हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, ठीक। तो एस प्लस 3 पी रहेगा, तो मेरा 3 एक 4 हो गया। तो एस ये पी कितना रहेगा 3, क्योंकि पी पे 3 है। इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। अगर मान लीजिए एक एस हो 3 पी हो, पी तो भर गया। अब डी की बारी आती है, एक डी हो, तो मतलब यहाँ पे 3 एक 4 एक 5 हो गया। तो ये हो जाएगा sp3d। तो इसका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, क्या हो जाएगा, सॉरी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, प्लेनर नहीं, प्लेनर तो पहले से हमारा। ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब मान लीजिए कि इसके बाद जो है एस एक हो, पी 3 हो, और डी का हमारे पास 2 ऑर्बिटल आ जाए, तो 6 हो जाएगा टोटल ऑर्बिटल। तो एस एक पी 3 डी 2, तो इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। अगर एस एक हो, पी 3 हो, डी 3 आ जाए इस बार, इसमें 7 हो जाएगा, यानी कि एस पी 3 डी 3, इसका हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और ये सब याद होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल किसका होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल किसका होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमसे ये ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं कि नीट हो चाहे जेईई कोई भी हो, उसमें हर सारे क्वेश्चन पूछता है, बता दीजिए कि मॉलिक्यूल दे देगा, फिर इसका शेप बताइए, आप इसके हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा ये। अब हम बात कर लेते हैं, एक थियोरी है जो कि जिससे कि हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो वो पढ़ना है VSEPR, इसे बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियोरी। VSEPR थियोरी शॉर्ट फॉर्म से ये बोलते हैं। तो VSEP मतलब क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर क्या क्या होंगे, एक होंगे बॉन्ड पेयर जो कि बॉन्ड बनाएगा किसी से, ऐसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल X है, ठीक, उस पर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बॉन्ड बना लिया, तो इसे हम बॉन्ड पेयर कहेंगे, क्योंकि इसके साथ ये हमारे किसी भी ए मॉलिक्यूल के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। तो ये जो 2 बचा है ये लोन पेयर करेगा, किसका जो है एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इसे लोन पेयर हो गया। और ये जो बचा है जो कि इसने बॉन्डिंग कर लिया, उसे बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर वो होता है जो कि बॉन्डिंग बनाया था, किसी से बॉन्डिंग बना कर रखता है, और लोन पेयर वो होता है जो कि हमारा बचा होता है। तो ये होता है 2। तो हम इस थियोरी का यूज़ करके जो है, इस थियोरी को पढ़ के हम आसानी से बता सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। ये पहला चीज़ है। दूसरा, जो
इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में होता है ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे इसमें। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल एक्स है, उसके वैलेंस सेल, मैंने वैलेंस बताया था जो लास्ट वाला सेल होता है, ठीक है, उसके वैलेंस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब वो चाहे बॉन्डिंग का या हो, बॉन्ड पेयर वाला हो, चाहे लोन पेयर, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, हम उसको लोकलाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं, लोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स बोलते हैं उसको। मतलब चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक, वो वैलेंस शेल में है सेंटर एटम के, तो जो वैलेंस शेल में है वो आइदर वो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग किए हों, चाहे लोन पेयर, चाहे कुछ भी हो, तो हम उन्हें बोलेंगे लोकलाइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, उन्हें इसलिए बोलते हैं लोकलाइज्ड। और डी लोकलाइज्ड दूसरा होता है, वो जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होता ही नहीं उस तरह का, ठीक। अब इसके बाद बोलते हैं, आते हैं कुछ बातें पे। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर है, और बॉन्ड पेयर है बॉन्ड पेयर, मतलब कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कि लोन पेयर 2 आ गया। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्डिंग में, तो ये दोनों बचा क्या? लोन पेयर। तो लोन पेयर हो गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर को होता है। अब मानिए एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, सबसे ज़्यादा, उससे कम इसमें होता है, उससे कम इसमें बॉन्ड पेयर। तो इसका यूज़ हम आगे इसका यूज़ होगा, या भी इतना समझ लीजिए कि लोन पेयर, 2 लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है, उससे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड के पेयर के बीच होता है, और उससे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर के बीच होता है। ये है रिपल्सन, मतलब कि जब दोनों पास आएंगे तो बहुत दूर भागने की कोशिश करेंगे। ये जो है दोनों पास रहना नहीं चाहेंगे, हमेशा एक दूसरे से चाहेंगे कि कितनी दूर, कितना ज़्यादा दूरी पे इनको रख लिया जाए। फॉर एग्जांपल ऐसे कहते हैं ना कि 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वो हमेशा ट्राई करेंगे कि हमेशा एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहने की, जहाँ पे इनका रिपल्सन न लगे, इनकी फोर्स न लगे एक दूसरे के ऊपर। वैसे ये भी है, जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा वो कम कब होगा? जब वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर होंगे, बहुत ज़्यादा दूरी पर होंगे, जितना वो पॉसिबल हो सकता है उतना हो जाए, वो होगा। एंड अगर किसी मॉलिक्यूल में, अगर लेट्स सपोज लोन पेयर है, किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर है, तो वो VSCP हम आगे बताएंगे कि हम जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो VSCP मतलब बॉन्ड पे लोन पेयर को टोटल काउंट जो वैल्यू आएगा उसको काउंट करके बताएंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर आता है, लोन पेयर, तो उसका स्ट्रक्चर जो हम बताए थे ना कि लीनियर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, वो वैसा ना हो कि हल्का सा बिगड़ जाता है, इसको हम डिस्टॉर्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड। उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफरेंट रहता है उसमें, क्योंकि लोन पेयर होता है, लोन पेयर को जो है हम स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते हैं कि यार ये इसका स्ट्रक्चर बने। फॉर एग्जांपल NH3 है, तो NH3 का देखा जाए तो लोन पेयर कैसे है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हालांकि इसका ज्योमेट्री देखा है तो ये क्या हो जा रहा है, इसका ज्योमेट्री हमारा है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री और शेप में अलग हो जाए। ज्योमेट्री मतलब कि वो किस तरह का फॉर्म बनाया है, और शेप क्या होता है कि हमें दिखने में कैसा लग रहा है, वो शेप होता है। तो ज्योमेट्री और सेम फ़र्क होता है। ज्योमेट्री मतलब कि वो कैसा एक्चुअल में वो किस तरह का वो जो शेप लिया, किस तरह का वो अपना स्ट्रक्चर बनाया है, वो हो गया। और शेप का मतलब होता है दिखने में क्या लग रहा है। तो जो शेप की बात आती है तो हम जो है इसका ये जो लोन पेयर है कभी काउंट नहीं करते हैं। तो काउंट नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल था, अब इसका हम काउंट नहीं करेंगे लोन पेयर, तो लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाएगा। दिखने मतलब ये बनाएगा नहीं, सिर्फ अपने समझने के लिए। ये ऐसा दिखेगा और ऐसा दिखेगा तो इसे हम बोल देंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। मतलब कोई भी शेप रहेगा उसके आगे डिस्टॉर्टेड लग जाएगा कि वो स्ट्रक्चर बिगड़ गया, डिस्टॉर्टेड हो चुका है। फॉर एग्जांपल H2O है, पानी है, ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, तो एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक लोन पेयर ऐसे, एक लोन पेयर ऐसे ऐसे। हालांकि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है नहीं, इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, 1 2, ये हो गया, इस तरह से बनता है। इस तरह अगर इसका बनता है तो हम इसका अगर बनाएंगे तो ये इसको हालांकि बनना चाहिए था क्या, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं, एक सॉरी टेट्राहेड्रल, 4 है ना, हाँ टेट्राहेड्रल बनना चाहिए था। लेकिन ये टेट्राहेड्रल ना बन के ये होता है बेंट शेप। ये देखना ऐसे इसको काउंट ना करें तो कुछ ऐसा बन जाता है।
और ऐसा बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो अगर ऐसा बनेगा इसको बोलते हैं बेंट शेप। क्या बोलेंगे इसे? बेंट शेप। सो अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ जो मैंने इसके पहले कहा था ना कि जो हमारा क्या बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में, कि उसमें क्या, जैसे यहाँ बताया था ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके बनाते हैं हमें जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो वही चीज़ है यहाँ पे, उसका नाम VSEP बोला गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें क्या करेंगे, हालांकि बन रहा है ऑर्बिटल कंबाइन होके, ऑर्बिटल्स को कंबाइन होके इसमें बन रहा है, बात वही है। बस फ़र्क इतना है कि हम इसको ईजी करने के लिए हम उसको VSEP से बताते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का गिनती करेंगे कितना बन रहा है, जितना बन रहा है उसके हिसाब से। कि मान लिया VSEP 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब उसका SP हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, 2 है तो SP होगा, 3 है तो SP 1 S होगा, P2 हो जाएगा, P2 1 3, अगर 4 है तो SP3, 5 है तो SP3 हो गया, 3 1 4 1 5, 6 है तो SP3D2, 7 है तो SP3D3। इसका शेप कैसा था हमारा? सॉरी ज्योमेट्री लीनियर था। SP2 था तो SP2 याद करिए ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं, ऐसे SP लीनियर से एक पॉइंट, जैसे पता है ना लीनियर मतलब सीरीज इन स्ट्रेट होता है, लीनियर मतलब स्ट्रेट हो गया, तो एक स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट, 1 2। अब यहाँ SP2 तो यहाँ 3 है, देखिए VSEP 3 है, 2 1 3 आ रहा है SP2। अब 3 पॉइंट से क्या बना सकते हैं? 3 पॉइंट से हम ट्रायंगल बना सकते हैं, है कि नहीं? तो ये आसानी याद कर सकते हैं। फिर इसका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। और इसका ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। उसके बाद SP3D2 का होता है, इसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, या फिर आप इसको स्क्वायर बाईपिरामिडल बोल सकते हैं, दोनों नाम सही है, स्क्वायर बाईपिरामिडल। उसके बाद SP3D2 का पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। सबका स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो लीनियर का स्ट्रक्चर जो होता है एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक, और ट्राइगोनल प्लेनर का वो कुछ इस तरह बनेगा, इस तरह से। यहाँ सेंटर एटम का एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से। और टेट्राहेड्रल की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह बनेगा, इस तरह में। ये स्ट्रेट नहीं है, मतलब कि कुछ इस तरह बता रहा हूँ। ये 1 2 ये 3 देख रहे हैं, ये ऐसे है ये, और ये तीनों ऐसे हो गया, और ये ऊपर से आएगा इस तरह से। मैं साइड व्यू दिखा रहा हूँ, साइड व्यू ये देखिए इस तरह का है, एक इसीलिए आ रहा है, और एक इधर, एक इधर, एक इधर। और इन सभी के बीच में एंगल जो बने 120 डिग्री का है, इन दोनों के बीच 120, इसके बीच 120, इसके बीच 120, 120, 120। तो इन सब के बीच में एंगल 120 डिग्री का होता है। और ये जो ट्राइगोनल प्लेनर वो इस तरह का बनता है, इस तरह से। ये हो गया, इसमें 120 डिग्री एंगल होता है। ये हो गया ट्राइगोनल, सॉरी टेट्राहेड्रल और ट्राइगोनल प्लेनर। अब बात करते हैं एकदम हमारा है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ऐसे बनता है, ये ट्राइगोनल बना लिया आपने, ठीक, एक ऊपर एक नीचे। कैसे मैं बता दे रहा हूँ। एक बार ये हो गया इस तरह से, ठीक, और ये हो गया 1 2 3 4 5, ये कैसे ऐसे बन गया, और ये हो गया नीचे से। समझ रहे हैं ना? देखिए ये देखिए, ये 1 मिनट, ये देखिए मैं फिर बता दे रहा हूँ। ऐसे ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल बन गया, एक ऊपर से आएगा, एक इसके नीचे से आएगा, ऐसे ही, ऐसे खड़ा होकर नीचे से आएगा, ऐसे है, फिर बता दे रहा हूँ, इस तरह से है। ये अगर ट्रायंगल शेप हो गया, अब इसको प्लेनर बनाना है, ठीक, तो एक ऊपर से आएगा, एक ऐसे इसके नीचे पॉइंट से आएगा, इस तरह से। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये।
एक इसके नीचे से आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, एक नीचे से आ गया और एक ऊपर से आ गया, तो वो हो गया हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल की या फिर स्क्वायर प्लेनर, इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते हैं इसको यार, स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल, इन दोनों को कोई भी एक बोल सकते हैं। इसकी बात करते हैं, इसका शेप इस तरह से होता है, वो बेंजीन जानते हैं, बेंजीन या फिर हेक्सागन, इस तरह से बनेगा। कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप का होता है, मतलब कि ऐसे वो दिखने में ऐसा लगेगा आपको कैसा बन रहा है, लेकिन हालांकि वो इस तरह से होगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेंटर एटम है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, ये कुछ इस तरह से लगेगा। 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है ना, लगने लगे हेक्सागोन है, ऐसा लगेगा, ये दिखने में ऐसा लगेगा आपको स्क्वायर पिरामिडल, या फिर सिंपल ऐसे बोल सकते हैं। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये स्क्वायर हो गया और उसके ऊपर से पिरामिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये स्क्वायर हो गया, दिखने में लगेगा स्क्वायर है ये दोनों, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे बना दे, देखने लगेगा स्क्वायर है और ऊपर से पिरामिड की तरह ऐसे आ गया है, नीचे की भी ऐसे आ गया है नीचे की ओर, तो वैसा है। हालांकि इसको ये होता क्या है कि इसमें एक सेंट्रल एटम जो होता है, जो सेंट्रल एटम है वो सेंटर पे है और उसके हर ओर से हर तरह से 6 डायरेक्शन में इसमें एटम जुड़ा हुआ है। ये दिखने में ऐसे, इसको स्क्वायर प्लेनर इसलिए बोलते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ये पूरा बराबर होता है ना, ये दिखने में ऐसे स्क्वायर हो गया और उसके बाद जो है ऊपर से पिरामिड टाइप का शेप बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। अगला है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। 1 2 3 4 5 सही, 1 2 3 4 5 ये हो गया। और एक ऐसी मतलब ऐसे बन गया, मॉलिक्यूल्स जो हैं ऐसे कंबाइन कर लिया आपस में, एक ऐसे ऐसे एंड यहाँ सेंटर एटम एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये हो गया। यहाँ पे 5 आपस में कंबाइन कर लिए, एक मिनट दिखा दे रहे हैं, हाँ इस तरह से ये 5 आपस में कंबाइन कर लिए। अब दिख रहा होगा कि ये हमारा क्या बन रहा है, एक मिनट ये दिखा दे रहा हूँ, हाँ देखिए, एक क्या दे रहा हूँ, 1 2 3 4 और ये नीचे की वजह से 5, ये ऐसा शेप बन रहा है ना, ये हो गया। इसमें क्या होगा, एक ऊपर आएगा और एक इसके वैसे सेम इसके नीचे से आएगा, ये है ना इससे जस्ट नीचे होगा, और वो ऐसे पेंटागोन बन गया और एक पिरामिड शेप बन गया, ऊपर से ऐसे जुड़ेगा तो और ऐसे नीचे जुड़ेगा, तो ये हो गया एक नीचे से आएगा, तो ये बन गया हमारा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब इस पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस पर क्वेश्चन बहुत सारे हमेशा हर चलाते हैं क्वेश्चन इस पर। तो अगर मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें पता करना है सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम है कौन सा, इसमें सेंट्रल एटम कौन है। उसके बाद ये पता करेंगे कि उस पर जो है उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, और सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड बनाए, सेंट्रल एटम जो है उस पर कितने बॉन्ड पेयर हैं। देन VSEP पता करेंगे जो कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है, और VSEP पता चल गया तो हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा, उससे हमें ज्योमेट्री पता चल जाएगा। एग्जांपल से बता रहे हैं, एग्जांपल से जैसे कि BeCl2 का है, BeCl2 है, तो BeCl2 में कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो है बेरिलियम है, ठीक। तो बेरिलियम का हम देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, 1 2, ये पता है ना, 1s2 2s2, तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में।
वैलेंस सेल में एक पेयर इलेक्ट्रॉन है और बाकी क्लोरीन का। तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में जो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो कहीं ना कहीं एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, तो इसका क्या होगा, ये जो है इसका पूरा हो जाएगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बस हमें यही करना है इसमें। अब इसका इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। बेरिलियम की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 2 हमारा, लोन पेयर 1 भी नहीं है, तो VSEP हो जाएगा इसका 2। और 2 VSEP का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, SP। और हाइब्रिडाइजेशन SP हो जाएगा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, लीनियर। अब इसमें क्या है, स्ट्रक्चर की बात करें यानी कि शेप की, स्ट्रक्चर शेप की बात करें तो इसमें लोन पेयर है नहीं, तो डिस्टॉर्टेड वाला पार्ट आएगा नहीं, तो मतलब जो हमारा ज्योमेट्री का वही लीनियर हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, बेरिलियम यहाँ है तो लीनियर ऐसे बनता है, एक CL यहाँ पे, एक CL यहाँ पे, और यहाँ पे 180 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये हो गया। अब अगला देखते हैं BClCO। अब बोरॉन है तो बोरॉन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है। अब यहाँ ध्यान से देखें तो हमें लिखना होगा कि वैलेंस शेल में तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमें डिसाइड करना है कैसे हम करें वैलेंस शेल में। तो हम इसको कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब बताने कब करना है कब नहीं करना है। इसमें देखिए क्लोरीन की क्या है, क्लोरीन में इस तरह होता है 1 2 3 4 5 6 7। अब क्लोरीन को क्या चाहिए, क्लोरीन को बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि उसका ड्यूप्लेट पूरा हो, मतलब ऑक्टेट पूरा हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। तो यहाँ कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, 1 2 3। तो यानी कि यहाँ पे 2p का 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमें उससे काम हो जाएगा, मतलब कि हमें इस इलेक्ट्रॉन को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बेरिलियम 1 2 3, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन बन जाएगा आपस में, तो यानी कि इस तरह बनेगा। अब यहाँ देखिए VSEP कितना हो जाएगा इसका, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितना है इसका, 3 है, लोन पेयर कितना है, 0 है, तो VSEP कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका। और 3 VSEP का मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनता है, यहाँ बीच में बोरॉन, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl। यहाँ मैंने सेंटर आइटम पहचाना कैसे, यहाँ स्ट्रक्चर देख के पता चलता है, जहाँ नहीं पता चलेगा मैं बताऊँगा। यहाँ जैसे कि यहाँ क्या था, यहाँ बेरिलियम था, यहाँ बोरॉन है। अब एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं SnCl2 का, किसका, SnCl2। तो SnCl2 अगर पीरियोडिक टेबल अगर याद होगा, पीरियोडिक टेबल की Sn की पोजीशन याद होगी तो पता होगा कि Sn किस फैमिली में है। Sn जो है कार्बन फैमिली का होता है, ये जो है कार्बन फैमिली का होता है, कार्बन फैमिली। अब कार्बन फैमिली का है तो इसमें जितने भी एटम आएंगे सबके में लास्ट में यानी कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 भी होता है 2 भी होता है, 4 ठीक। इसकी अगर बात कर ली जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर में 2 हो जाएगा और लोन पेयर में 1 हो जाएगा, हो गया। इसमें मैंने एक चीज़ बताना भूल किया, अगर VSEP है तो इसका हो जाएगा sp2। यहाँ पे लोन पे, यहाँ पे क्या है, इसमें एक लोन पेयर भी आ रहा है, तो VSEP कितना हो जाएगा, 3। मतलब कि VSEP 3 का मतलब क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब कि sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। अब बात आती है कि हम इसको रखें कैसे, इसमें लोन पेयर भी है तो ऐसा रख लेंगे, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ लोन पेयर, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से सेम एंगल पे है, तो कहीं भी रखेंगे कोई मतलब नहीं है, वही बराबर ही आएगा। तो लोन पेयर हमेशा ऊपर रखेंगे टॉप पे, और Cl ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ Cl ऊपर लोन पेयर, इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनेगा। 5 एग्जाम्पल और कर ले रहे हैं। अगर इसका कोई शेप की बात करें SnCl2 का, Sn लोन पेयर Cl, तो इसका स्ट्रक्चर दिखाया, तो हम स्ट्रक्चर बनाने शेप बताते समय जो Cl है, हम इस लोन पेयर काउंट करेंगे। लोन पेयर देखिए
इलेक्ट्रॉन दो हैं तो वो एक दो इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, उसको हम पेयर बोलें। तो लोन पेयर है एक ही होगा, दो नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ Cl है तो ये ऐसे बैंड से बन जाए, क्योंकि लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे तो ऐसे ही बनेगा। तो इसका अगर स्ट्रक्चर कोई हमसे ज्योमेट्री पूछ ले तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा इसका, ट्रायगोनल प्लेनर। लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर पूछ ले यानी कि शेप पूछ ले तो हो जाएगा बेंड शेप, इसको बेंड शेप कह लीजिए, या फिर इसका एंगुलर शेप कह लीजिए, मतलब एंगुलर शेप में है ये कुछ भी, लेकिन ज़्यादातर हर जगह बेंड शेप लिख के आता है। ये हो गया। आगे बात करें CH4 का, तो CH4 में क्या था, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने बताया था। देखिए लोन पेयर वो कब कहलाएगा, लोन पेयर तब कहलाएगा जब वो किसी से बॉन्डिंग नहीं करता है। जब दो इलेक्ट्रॉन किसी से बॉन्डिंग नहीं करते हैं तो वो पेयर बन जाएंगे, वो जोड़े में रहेंगे, ठीक। और जब बॉन्डिंग नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उसे लोन पेयर कहलाएगा। ये होता है लोन पेयर। अब यहाँ क्या है, कार्बन का देखिए, कार्बन मैंने बताया कार्बन फैमिली 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं। तो यहाँ क्या 4 है, और अगर 4 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये, चारों हाइड्रोजन ले लिया, मतलब इसका 4 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो VsEp इसका 4 हो जाएगा। और VsEp 4 का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा इसका, sp3, क्योंकि एक S3p हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। और लोन पेयर है नहीं तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल के साथ साथ इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा तो कार्बन ऊपर हाइड्रोजन, एक ऐसे ये हल्का ऐसे, ये हो गया। अब यही मैं कुछ देर पहले बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कि उसमें जो होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए CH4 का, और एंगल जो है 90 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर कितना हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। हालांकि होना चाहिए इसमें कुछ और, लेकिन यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ये हो गया। एंड हर जगह टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट को देखने को मिल जाएगा। वो मैंने कुछ देर पहले बात बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल पूछ लूँ, हाँ ठीक, बताइए। अगर मैं पूछूँ कि इसमें ऐसे कितने एंगल हैं जो कि 109 डिग्री 28 मिनट हैं, तो अब क्या बताएंगे, एक एंगल, दो एंगल, ठीक। ऐसे मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ये है और ये हो गया। तो इन दोनों के बीच का एक एंगल, इसके बीच का एक एंगल 2 हो गया, और इसके बीच का एंगल 3 हो गया, 3 हो गया। अब ये वाला 4 हो गया, इसका और इसका 5 हो गया, इसका 6 हो गया। टोटल कितने एंगल हो गए, 109 डिग्री 8 मिनट के 6 एंगल हो गए। ये हो गया। अब बात करते हैं NH3 का स्ट्रक्चर। NH3 तो नाइट्रोजन में पता है, अगर बनाएंगे तो पता चल जाएगा, ऐसे बना देने हैं 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे कितने हैं, 5 आ रहे हैं, कितने 5, 2 3 5, तो यहाँ 1 2 3 4 5 हो गए। तो एक हाइड्रोजन ले लेगा, एक हाइड्रोजन ले लेगा, एक हाइड्रोजन ले लेगा, हो गया। और ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो ये पेयर बन गया। तो इस हिसाब से जो है क्या हो जाएगा हमारा बॉन्ड पेयर 3 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा हो गया। लोन पेयर 1 हो जाएगा, तो VsEp कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगा, क्योंकि 4 है। तो अब यहाँ लोन पेयर है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर नहीं, शेप क्या हो जाएगा, किस तरह का दिखेगा ये, इसको हम बोल सकते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं। पहला तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में। या फिर इसको और भी बोल सकते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। देखिए कुछ देर पहले आया था हमारा जिसमें 5 VsEp आ रहा था, उसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोल रहे थे। क्यों, क्योंकि ट्राइगोनल तो बन रहा था, जो पिरामिड 2 बार बन रहा था, एक पिरामिड ऊपर बन रहा था, एक पिरामिड नीचे बन रहा था। पिरामिड ऐसे बनता है, तो इसलिए वहाँ बाई पिरामिड आया था। यहाँ क्या है, अगर हम इसको बनाएंगे, मैं बना दिखा रहा हूँ, नाइट्रोजन और लोन पेयर हमेशा ऊपर रखते, मैं बताया था, जहाँ पे रिपल्सन कम लगे, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, स्ट्रक्चर बन गया इस तरह से। अब देखा जाए तो ये हो गया हमारा, तीनों H यहाँ आ गए। अब लोन पेयर ऊपर आ रहा है ना, लोन पेयर ऊपर आ रहा है,
तो ये कहीं ना कहीं दिखाया था ये क्या बन रहा है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल से बन रहा है शेप। ऐसे देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल तो बन रहा है ना ऐसे। ये देखिए अगर मैं दिखाऊँ, इसको इसे ज्वाइन करेंगे एक ट्राइंगल ऐसे करके, मतलब ये ट्राइंगल बन गया और नीचे की ओर डीप हुआ है तो वो पिरामिड ऐसे बनता है ना, इस तरह से ऐसे पिरामिड बनता है ना। देखिए ना, ये ट्राइंगल वाला पार्ट हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, और ये नीचे अंदर की जो गया है एक ट्राइंगल एक ट्राइंगल एक ट्राइंगल, वो हमारा पिरामिडल बन गया। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। और इनके जो बीच का एंगल होता है, ये इसके बीच का ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, तो ये रिपल्सन होने की वजह से ये दोनों जो हाइड्रोजन है अंदर की ओर झुक जाएंगे। इसकी वजह से इसका एंगल 160 डिग्री हो जाएगा, इसका भी एंगल 160 डिग्री हो जाएगा। ये होगा। कुछ देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो कि मैंने गलत थी, मैं अब उसको करेक्शन कर दे रहा हूँ। मैंने बोला था कि जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें हर एक एंगल 120 डिग्री का होता है, मैंने बोला था ना, ऐसा नहीं होता है, वो मैं गलत अभी ध्यान है मुझे, वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, वो हर जगह ये होता है ऐसा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इस तरह इसका स्ट्रक्चर बन गया। इसमें तो एंगल के क्या हुआ, यहाँ पे लोन पेयर हुआ, लोन पेयर क्या हुआ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इसके पहले क्या हुआ था कि इसमें भी हुआ, इसमें भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन हुआ, तो इसका एंगल था और कम हो जाएगा। इसका एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, लेकिन इसको एंगल 120 डिग्री से घट के और कम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी है, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पे ये देखिए ना, बॉन्डिंग पेयर बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये लोन का पेयर हो गया। तो यहाँ अगर रिपल्शन हो रहा है तो ये दोनों क्या करें, रिपल्सन का जो है इनके स्ट्रेन आएगा, मतलब फोर्स लगेगा, तो ये और अंदर की ओर रिपल्सन होगा। रिपल्सन क्या करेगा, मतलब रिपल्सन में क्या होता है कि हमेशा लोग सोचते हैं कि जितना दूरी हो सके उतना चले जाएँ, दूरी अगर जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ और दूर जाने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके दूर जाएगा, इसका एंगल ये वाला जो एंगल है अब कम हो जाएगा, कम होगा तो 160 डिग्री हो जाएगा, 107 डिग्री। अब बात करते हैं H2O की। तो ऑक्सीजन का हमें पता है कि उसमें अगर बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p4, तो वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गया, तो एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 2, लोन पेयर हो जाएगा 2, ठीक। तो VSEP हो जाएगा 4, और VSEP 4 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, टेट्राहेड्रल। और शेप कैसा होगा, शेप एंड स्ट्रक्चर वो हमें बनाने पर पता चलेगा, हम ऐसे नहीं बता पाएंगे। तो अगर स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है तो एक तो देखिए ऐसे बन रहा था हमारा ना, ये था, ये देखिए, और एक ऊपर से आ रहा था। तो एक तो हमेशा ऊपर रहेगा, हमको पता बताए थे हम, एक इन तीनों में से किसी भी जगह रख दीजिए दूसरा लोन पेयर, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर हैं, और दोनों लोन पेयर बहुत ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे रिपल्सन कम से कम लगे। तो ये हो गया O, एक लोन पेयर ऊपर रख देंगे, और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक लोन पेयर। ये 180 डिग्री नहीं है, ये तिरछा हमें बताया था स्ट्रक्चर में, ये हो गया। तो अब इस बार क्या हुआ कि इसका जो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, बेंट शेप हो जाएगा। देखिए ना, ऐसे बेंट हो गया है। अगर हम लोन पेयर यहाँ लेते हैं तो भी तो बेंट हो जाएगा, ये और यहाँ लेंगे तो भी तो बेंट हो जाएगा। तो कुल मिला के बेंट शेप बनता है। अब कोई पूछे कि ये एंगल कितना होगा, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना होगा। अगर ये ऐसे है और ये ऊपर से एक आया है हमारा लोन पेयर, तो अगर ये लोन पेयर एक दूसरा वाला है तो इसके ऑक्सीजन की हाइड्रोजन में कितना एंगल है, कोई पूछे तो ये बता देंगे 104 डिग्री का, 104 डिग्री, सॉरी 104 डिग्री, मतलब 104.5 डिग्री का एंगल बनता है। PCl5 बात कर लेते हैं। तो PCl5 में क्या होगा, फॉस्फोरस में अगर हम बनाएंगे तो मैंने बताया था कुछ देर पहले लेक्चर में कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 4 6 10 12 3 15। तो इसमें हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। मैंने बताया था क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये वाला क्लोरीन इससे ले लेगा, ये वाला क्लोरीन भी इससे ले लेगा, मतलब 5 क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो क्या होगा, इसका 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए,
तो VSCP जो है वो बॉन्ड पेयर हो जाएगा हमारा, VSCP निकालना है तो बॉन्ड पेयर 5 होएगा, लोन पेयर 0 हो जाएगा, मतलब VSCP हमारा 5 हो जाएगा। अब 5 VSCP का मतलब क्या होता है? 5 VSCP का मतलब होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे बनता है इसका, क्योंकि लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर वे बनेगा और ज्योमेट्री वे होगा। अब यहाँ P रख दीजिए, एक CL यहाँ पे, एक CL यहाँ पे, एक CL यहाँ पे, ये हो गया ट्रायंगल शेप। और पिरामिडल बना के एक CL ऊपर एक CL नीचे, ये हो गया हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। तो ये तो हो गया। अब अगला बात करते हैं अगले मॉलिक्यूल का, जो कि अगला मॉलिक्यूल, लेकिन उससे पहले कुछ बात से जान लेते हैं। देखिए यहाँ में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बन रहा है और उसके ऊपर से ये आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है ये वाला एंगल 120 होगा, ये भी एंगल 120 होगा, ये भी, मतलब ये जो पार्ट बन रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये 3 120 होगा। और ये वाला ये जो है इस तरह है ना, ऐसे है और ये वाला पार्ट इसके ठीक परपेंडिकुलर पे है, ये जो इसके परपेंडिकुलर पे नीचे परपेंडिकुलर है, तो कहीं ना कहीं ये जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है ऐसे है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये तीनों आपस में 120 है। लेकिन ये जो इसके परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है, मैंने ये बता दे रहा हूँ, पिरामिडल बन रहा है ना, ये प्लेन के जस्ट ऊपर आना चाहिए और प्लेन के ऊपर 90 डिग्री पे आएगा। ये अगर प्लेन के ऊपर 90 डिग्री पे आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा पिरामिड, वहाँ 90 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे हो गया और 3 90 डिग्री नीचे होगा, मतलब टोटल जो इसमें 90 डिग्री एंगल कितना बनेगा, टोटल 6 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। इसमें 6 90 डिग्री एंगल होगा, एक 180 डिग्री एंगल होगा और 3 क्या हो जाएगा 120 डिग्री एंगल होगा। ये सब इसमें एंगल होंगे। अब बात करते हैं SF4 की। SF4 की तो इसमें अगर देखा है सल्फ़र ऑक्सीजन फैमिली का है, तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट उसके वैलेंस सेल में, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन की है, क्लोरीन फैमिली का है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें से अगर 1 इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट करके ये जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो एक पेयर बना लेगा, तो लोन पेयर हो गया 1, बॉन्ड पेयर हो गया 4, तो हमारा VSCP कितना हो जाएगा 5। VSCP 5 का मतलब हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। अगर ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया, अब इसका स्ट्रक्चर बना के बताते हैं हम आपको। ये सल्फ़र हो गया। अब बात आती है कि हम जो लोन पे रखे कहाँ, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। कहीं कि अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल A है तो इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिड ऐसे बना था ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो ये जो ऊपर का पार्ट आया था 90 डिग्री पे था और ये जो तीनों पार्ट था 120 डिग्री पे था। तब ये देखिए ना 120 डिग्री जा रहा है 90, ऑब्वियसली 120 डिग्री जा रहा है, तो 120 डिग्री जा रहा है तो मतलब यहाँ पे काफ़ी दूर हो जाएगा, तो इससे क्या होगा लोन पेयर को अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा और इसमें रिपल्सन कम हो जाएगा। लोन पेयर यहाँ पे भी ना एक लोन पेयर भी है, लोन पेयर का हम इन्हीं तीनों पोजीशन में से कहीं एक रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ ये जो बॉन्ड पेयर होगा, ये बॉन्ड पेयर इससे 90 डिग्री पे आएगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ हर जगह से 180 डिग्री पे आएगा। इसलिए जो है हम इसको यहाँ रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ मान लीजिए मैं रखता हूँ, ऐसे स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक। अगर मैं ये है, ये मैं अगर एक नीचे है इसके ऊपर भी है, अगर मैं लोन पेयर को ऊपर रखता हूँ तो 1 90 2 90 3 90, 3 जगह से 90 डिग्री आएगा, क्या आएगा 3 जगह से 90 डिग्री आएगा, और इसके जस्ट नीचे भी एक बॉन्ड पेयर होगा, एक जगह से 180 डिग्री आएगा ना। अगर मैं यही अगर यहाँ पे रखता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ, अब क्या होगा यहाँ से जो है 1 2, यानी कि यहाँ अगर मैं रखता हूँ तो इसको 2 जगह से मिलेगा 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री मिलेगा ना, और 2 जगह से मिलेगा 90 डिग्री का। अब बताइए ज़्यादा अच्छा कौन है, 3 जगह 90 काफ़ी रहा स्ट्रेन एंगल में, मतलब 3 जगह ज़्यादा अच्छा खासा फोर्स मिल जा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत अनस्टेबल रहेगा, इसलिए जो है हम इसको 120 डिग्री पर रखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, यहाँ पे किसी भी जगह रख देंगे इसको लोन पेयर को, ठीक। एक मॉलिक्यूल ऐसे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे फ्लोरीन का ऐसे, फ्लोरीन का ऐसे, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे,
तो उसका अगर हम शेप की बात करें यानी स्ट्रक्चर की, तो लोन पेयर को हम नेगलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह बनेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो इसको बोले सीसॉ शेप। जैसे होता है ना पार्क में अगर गए होंगे तो देखे होंगे ऐसे होता है ना, दो लोग बैठते हैं, एक नीचे ऊपर होता रहता है, बैठते हैं दोनों तरफ, तो ये वैसे ही बन रहा है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसा होता है ना, तो उस तरह का शेप बन गया, इसको बोलते हैं सीसॉ शेप। सीसॉ शेप बोलते हैं इसको। तो अब बात करते हैं ClF3 के स्ट्रक्चर के। ClF3 इसमें सेंटर आइटम क्या होगा, क्लोरीन होगा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा नंबर में है, क्योंकि सेंटर आइटम हमेशा उसे चूज़ करते हैं जिसका नंबर कम हो, जो कम में हो। क्लोरीन कम में है तो क्लोरीन में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब फ्लोरीन में पता है कि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ही, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, एक फ्लोरीन इससे लेगा, एक फ्लोरीन इससे लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ हो गया, 2 का यहाँ हो गया, मतलब कि लोन पेयर हो गया 2, बॉन्ड पेयर हो गया 3, तो VSEP हो गया 5 और VSEP 5 हो गया, तो उसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल उसके वो क्या होगा, sp3d2, इसको बोलते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैंने बताया था कि हमें लोन पेयर कहाँ रखेंगे हम लोग, 120 डिग्री वाले एंगल पे, तो यानी क्लोरीन हो गया, एक को रखते हैं यहाँ पे हम फ्लोरीन को, सॉरी लोन पेयर को, एक लोन पेयर को यहाँ रखते हैं, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, एक इधर तक हम, ये तो हो गया इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर शेप की बात करें तो हम इसको नेगलेक्ट करेंगे और इसको हम छोड़ देंगे इसको, तो क्या होगा, क्लोरीन ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये कहेंगे टी शेप बन रहा है, देखिए टी बन रहा है, उसको बोलते हैं टी शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, टी शेप्ड स्ट्रक्चर, ये हो गया। अब अगला स्ट्रक्चर बात करते हैं I3- की। अब देखिए यहाँ एक बात याद रखिए कि जब भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो हम जो यहाँ देंगे, हम सेंटर आइटम पे देंगे। तो तीनों I है तो किसी भी I को एक मान लीजिए सेंटर आइटम, एक I हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7। हमें पता है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव मतलब किसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको और दे देंगे, तो अब क्या हो जाएगा इसका एक आई यहाँ, क्योंकि आयोडीन जो है हमारा क्लोरीन फैमिली का ये, ठीक, हेलोजन फैमिली का है, तो एक आई यहाँ से ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 1 2 3, सॉरी हमें 2 ही चाहिए ना, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, मतलब कि 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। इसका मतलब VSEP जो होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, और 5 हो जाएगा। और जब ये 5 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, अगेन sp3d2। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल ज्योमेट्री बाई पिरामिडल। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते, देखते हैं कि शेप कैसा दिखेगा। तो वापस से लोन पेयर बनाएंगे 2 ठो, सही, इस बार 3 लोन पेयर है, इस बार 3 लोन पेयर, ये हो गया हमारा I, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर, ऊपर हो जाएगा I, नीचे होगा I। तो इसका देखा है तो ये तीनों का हम शेप में काउंट नहीं करेंगे, 1 I 2 I, तो कैसा बन गया, लीनियर। क्यों, लीनियर स्ट्रेट है, ये कहीं मुड़ा नहीं है, ये हो गया लीनियर शेप का। अब अगला एग्जांपल, 2 एग्जांपल और लेते हैं, फिर आज 2-3 एग्जांपल देंगे, उसके बाद जो है आज का लेक्चर फिनिश करेंगे। वैसे ही लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है आज का। इसके बाद जो है हम बाकी एग्जांपल और क्वेश्चन कल बात करेंगे। 2 एग्जांपल और कर ले रहे हैं SF6 का। अब SF6 है तो इसमें क्या हो जाएगा, हम बताए थे ऐसे जो है ऑक्सीजन फैमिली के इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट, सॉरी वैलेंस सेल में 2 2 4 1 5 1 6। अब फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 3 4 5 6। तो लोन पेयर एक भी नहीं बचा, क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गए। तो बॉन्ड पेयर हो जाएगा 6, तो VSEP हो जाएगा हमारा 6। अगर VSEP 6 हो गया, अगर VSEP 6 हो गया हमारा, तो इसका sp3d3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। इसका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा हमारा शेप। अब शेप बना लेते हैं, ये हो गया सल्फ़र 1 2 3 4 5 6।
अब लोन पेयर है नहीं, तो जो इसका स्ट्रक्चर है वही इसका ज्योमेट्री दोनों सेम हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर की और बात कर लेते हैं, BrF5 का। ब्रोमीन क्या है, क्लोरीन फैमिली का, यानी फ्लोरीन फैमिली का, हेलोजन फैमिली का इसको बोल सकते हैं। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 2 4 2 6 1 7। इसमें अब फ्लोरीन भी इसी फैमिली का है, तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा स्टेबल होने के लिए। 3 4 5 5 हो गया। अब क्या है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब 1 लोन पेयर है, 5 बॉन्डिंग किए हैं तो 5 बॉन्ड पेयर है। तो VsEp क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, मतलब कि इसका sp3d2 हो जाए, d3 हो जाएगा, सॉरी d2 होगा, मैंने यहाँ गलती किया है मैंने, एक गलती हुई है हमसे हर जगह। देखिए ना, VsEp के हिसाब से ये 5 होना चाहिए ना, ये 5 नहीं, sp3d होना चाहिए, sp3d होना चाहिए। हाँ, वो हम ध्यान नहीं दिए इसका तो। और मैंने कहाँ बताया है, SF4 4 1 5, यहाँ पर भी sp3d होना चाहिए। हाँ, और भी कहीं है, यहाँ पर भी sp3d होना चाहिए। सॉरी इसके लिए, वो बताया सही है, वो ध्यान से उधर गया मैंने। यहाँ पे VsEp sp3d होगा, यहाँ पे sp3d होगा, यहाँ पे sp3, यहाँ d, क्योंकि ये गिनने पे देखिए 3 3 6 7 आ जा रहा है, तो यहाँ पे sp3d2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 बन रहा है। और यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 6 बन रहा है, तो S1p3d2 6 हो जाएगा, sp3d2। इसका मतलब ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तब इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब इसमें क्या है कि हमें रखना है ये कहाँ पे आएगा लोन पेयर। तो मैंने बताया था कि स्क्वायर प्लेनर टाइप का होता है, मतलब कि 4 तो ऐसे प्लेन में होते हैं, 4 मॉलिक्यूल ऐसे प्लेन में होते हैं। वो मैंने आपको कुछ देर पहले लिखने के तरीके बताया था ना कि वो ऐसे होगा, वो लिखने में तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे, ये लिखने के लिए है कॉपी पे, लेकिन असल में इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर पे होता है। ऐसे स्क्वायर बन गया, एक ऊपर आता है एक नीचे आता है, ये इसका, ये मतलब अगर 3D डायग्राम में देखेंगे इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा। और जो मैंने कुछ देर पहले ऐसे बनाया था पेन से, तो वो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था इसका कॉपी पे लिखने के लिए कि कैसे बनाते हैं, ऐसे मैंने बताया था ना, ये देखिए यहाँ पे है ना, वैसा ही। तो 3D में इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से, 4 ये हो गया, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से बनता है। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ब्रोमीन है, तब 1F 2F 3F, यहाँ पे लोन पेयर रख लीजिए, क्योंकि मैंने बोला था लोन पेयर कभी भी जो ऊपर वाली पोजीशन जो ऊपर क्यों रहता है उसमें नहीं रखते हैं। मैंने इसके बाद कितने सारे एग्जाम्पल करवाए थे, मैंने कहीं ऊपर नहीं रखा है, मैंने हर जगह जहाँ पे ऐसे हो रहा था मैंने हमें साइड में रखा था, नीचे वाले में, ठीक है। 1F 2F, तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड, क्या बोलते हैं, आप यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हर जगह एंगल बराबर आ रहा है, देखिए ना, हर जगह एंगल बराबर आ रहा है। इसके बीच का 90 90 90 90, ऊपर भी रखेंगे तो 90 90 90 90, नीचे भी 90, तो इसमें हर जगह एंगल बराबर है, तो कहीं भी रखे कोई मतलब नहीं है। तो अगर इससे स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कर सकते हैं आप। ब्रोमीन हो गया, 1F ऊपर लोन पे रख लीजिए, 2F 3F 4F 5F। अब लोन पे को नेगलेक्ट करेंगे तो ब्रोमीन यानी कि 1F 2F 3F 4F स्क्वायर हो गया, और नीचे एक आएगा पिरामिडल, क्योंकि क्या था इसमें ऐसे यहाँ स्क्वायर बन रहा था, देखिए ऐसे स्क्वायर बन गया, ये हो गया स्क्वायर, ठीक गया। अब इसमें ऊपर आएगा तो ये पिरामिड बना लेगा, नीचे भी आएगा तो पिरामिड बना लेगा, इस तरह से। तो इसको अब स्क्वायर, पहले क्या था स्क्वायर बाय पिरामिडल था, इस बार क्या है स्क्वायर पिरामिडल बोल लीजिए, चाहे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल लीजिए, बात एक ही है। तो एक एग्जांपल करते हैं, इसमें 3 3 या 4 4 लोन पेयर हो। XeF4 का, इसका कैसे होगा, जेनॉन जो है हमारा
नोबल गैस फैमिली का है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 होगा। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। इसमें जो अब देखिए F4 यहाँ पे, तो फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 3 4, तो 2 लोन पेयर होगा यहाँ पे और 4 बॉन्ड पेयर हो गया, तो 6 हो गया हमारा क्या, VSEP। और 6 VSEP का मतलब कि sp3d2, 2 3 1 6, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया। तो इसका शेप कैसा हो, स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। और इसका शेप कैसा हो जाएगा, इसका शेप बना के पता चलेगा कैसा आएगा। तो एक्जी हो गया, अब ये एक्जी हो गया। अब इसका शेप बनाए तो हम लोन पेयर को इस बार ऐसे ऐसे रख देंगे 180 डिग्री पे, क्योंकि इसका हमें मैक्सिमम रिपल्सन चाहिए। और इसमें हमें पता है कि इसमें एक एंगल 180 होता है, जो एक ऊपर एक नीचे होता है, वो यहाँ पर 180 होते हैं, बाकी सारे 90 होते हैं आपस में। तो सबसे बेस्ट पोजीशन तो यही है, F F F F। अब इसको नेगलेक्ट करेंगे, इसको छोड़ देंगे हम लोग, F F F F। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा शेप, ये हो जाएगा स्क्वायर, जो कि एक प्लेन में है, स्क्वायर प्लेनर। सो आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए, हाँ। सो आज का लेक्चर मैं यही फिनिश करता हूँ, अब बाकी जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। सो बाय बाय।